उस दिन पहली बार समझ आया कि सबसे गहरी चोट तलवार से नहीं, विचार से लगती है। मैं देर तक आकाश की ओर देखता रहा, जैसे कोई अदृश्य प्रश्न वहां लिखा हो, क्या मैं सच में उतना ही हूं जितना मुझे बताया गया है? यह कहानी किसी एक युद्ध की नहीं, उस क्षण की है जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज को दबा देता है। महाभारत की कथा में ऐसे क्षण बार बार आते हैं, पर हम अक्सर युद्ध की धूल में उन्हें खो देते हैं। जब इंसान खुद को कम समझने लगता है, तब उसके भीतर का रण शुरू होता है, शांत, अदृश्य, पर निर्णायक। उसी रण की स्मृति में यह कथा बहती है। यहां नायक कोई देव नहीं, न खलनायक कोई राक्षस। यहां मन है, संदेह है, और वह चुप्पी है जो आत्मसम्मान के टूटते ही फैल जाती है। कहानी वहीं से उठती है जहां आंखें झुक जाती है और भीतर कुछ कहता है, शायद तुम इतने नहीं हो। यही क्षण सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यही से आत्मविश्वास का क्षरण शुरू होता है और यहीं से एक महान जीवन भी साधारण समझ लिया जाता है। महाभारत की भूमि पर हर पात्र अपनी पहचान ढोता है। किसी को जन्म का गौरव मिला, किसी को कर्म का बोझ। कर्ण की कहानी मुझे हमेशा वहीं ले जाती है जहां प्रश्न सबसे तीखे हो जाते हैं। वह धनुर्धर था, पर मान्यता से वंचित। उसके भीतर कौशल था, पर बाहर से तिरस्कार। धीरे धीरे उसने अपने बारे में वही मान लिया जो दुनिया कहती रही। यही वह क्षण है जब समाज का शोर आत्मा की फुसफुसाहट को दबा देता है। आत्मसंदेह कोई एक दिन में नहीं आता, वह छोटे छोटे अपमानों से बनता है, बार बार सुने गए वाक्यों से गहराता है। कर्ण ने शस्त्र उठाया, पर मन में कहीं न कहीं यह बोझ भी उठा लिया कि वह कम है। इस बोझ ने उसके निर्णयों को दिशा दी, उसके संबंधों को रंग दिया। यहां कथा किसी दोषारोपण की नहीं, पहचान की है। जब हम खुद को दूसरों की कसौटी पर तौलने लगते हैं, तब हमारी असली शक्ति धीमे धीमे पीछे छूट जाती है। मैं अक्सर सोचता हूं, यदि किसी ने समय पर कर्ण से कहा होता कि वह पर्याप्त है, तो क्या कहानी बदल जाती? पर महाभारत में यदि का कोई स्थान नहीं। वहां केवल कर्म है, और कर्म के पीछे छिपी मनःस्थिति। जब इंसान खुद को कम समझता है, तो वह अपनी सीमाएं खुद तय कर लेता है। कर्ण की उदारता, उसकी मित्रता, उसकी निष्ठा, सब चमकते हैं, पर उनके नीचे एक असुरक्षा भी बहती रहती है। यह असुरक्षा उसे कठोर बनाती है, कभी कभी अंधा भी। वह सत्य देखता है, पर स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि स्वीकार करना अपने भीतर की कमी मान लेने जैसा लगता है। यहां कथा हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान का अभाव केवल दुख नहीं देता, वह नैतिक धुंध भी पैदा करता है। हम सही और सुविधाजनक के बीच उलझ जाते हैं, और अक्सर सुविधाजनक चुन लेते हैं। यह कोई एक पात्र की त्रासदी नहीं, यह मानवीय स्वभाव का दर्पण है। दूसरी ओर अर्जुन खड़ा है, प्रशिक्षित, सराहा गया, बार बार चुना गया, पर उसे भी शंका घेरती है। युद्ध भूमि में उसका धनुष गिरना इस बात का संकेत है कि आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आता है। अर्जुन के पास सब कुछ था, फिर भी वह क्षण आया जब उसने खुद को कम समझा, अपने निर्णयों में, अपने अधिकार में। यहां फर्क यह है कि अर्जुन ने प्रश्न उठाया और उत्तर सुना। कर्ण ने प्रश्नों को भीतर ही दबा लिया। यही अंतर आगे चलकर भाग्य की रेखाएं खींच देता है। जब हम सवाल पूछते हैं, तब हम अपनी कीमत को स्वीकारते हैं। जब हम चुप रहते हैं, तब हम उसे कम कर देते हैं। यह खंड उस मौन की कीमत पर ठहरता है, जो हमें मजबूत दिखाता है, पर भीतर से कमजोर करता है। महाभारत की यह कथा केवल योद्धाओं की नहीं, सुनने वालों की भी है। हम सभी कभी न कभी कर्ण बनते हैं, जहां हमारी मेहनत अनदेखी रह जाती है और हम उसे अपनी कमी समझ लेते हैं। हम अर्जुन भी बनते हैं, जहां सब होने के बाद भी निर्णय का भय हमें जकड़ लेता है। अंतर इस बात में है कि हम उस भय के साथ क्या करते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, वह अपने मूल्य को शांत भाव से जानना है। यह कथा मुझे याद दिलाती है कि मूल्य दूसरों की तालियों से नहीं, अपने विवेक से तय होता है। जब हम खुद को कम समझते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को स्थायी मान लेते हैं और संभावनाओं को असंभव। कृष्ण की उपस्थिति इस कथा को संतुलन देती है। वह उपदेशक नहीं, दर्पण है। वह बताते नहीं कि तुम क्या हो, वे दिखाते हैं कि तुम क्या देख रहे हो। आत्मबोध का यही सौंदर्य है। कर्ण के जीवन में ऐसा दर्पण देर से आता है, और तब तक बहुत कुछ तय हो चुका होता है।
यहां सीख यह नहीं कि देर हो जाती है, बल्कि यह कि देर का एहसास भी एक अवसर है। जब इंसान खुद को कम समझना छोड़ देता है, तब वह अपने बीते निर्णयों को भी नए प्रकाश में देख सकता है। स्वीकार करना कठिन है, पर मुक्तिदायक भी। मैंने अपने जीवन में देखा है कि सबसे प्रतिभाशाली लोग अक्सर खुद को सबसे कम आंकते हैं। वे हर आलोचना को सत्य मान लेते हैं और हर प्रशंसा को संयोग। महाभारत की यह कथा उसी भ्रम को तोड़ती है। मूल्यांकन बाहरी नहीं, आंतरिक प्रक्रिया है। जब हम खुद से ईमानदार होते हैं, तब हम अपनी सीमाएं भी स्वीकारते हैं और क्षमताएं भी। यही संतुलन हमें कठोर नहीं, दृढ़ बनाता है। कर्ण की मृत्यु एक अंत है, पर उसकी कथा एक शुरुआत भी। वह हमें यह पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने बारे में सुनी बातों को सच मान बैठे हैं? क्या हमने अपनी पहचान दूसरों के हाथ सौंप दी है? जब इंसान खुद को कम समझता है, तब वह अपने भविष्य को भी कम कर देता है। यह खंड उसी चेतावनी की तरह है, कोमल पर स्पष्ट। कर्ण की मृत्यु एक अंत है, पर उसकी कथा एक शुरुआत भी। वह हमें यह पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने बारे में सुनी बातों को सच मान बैठे हैं? क्या हमने अपनी पहचान दूसरों के हाथ सौंप दी है? जब इंसान खुद को कम समझता है, तब वह अपने भविष्य को भी कम कर देता है। यह खंड उसी चेतावनी की तरह है, कोमल पर स्पष्ट। अर्जुन का पुनः उठ खड़ा होना बताता है कि शंका अंतिम नहीं होती। सही मार्गदर्शन, सही प्रश्न और सही समय, ये तीनों मिलकर आत्मविश्वास को लौटाते हैं। महाभारत हमें यह नहीं कहती कि भय न हो, वह कहती है कि भय के पार देखो। जब हम खुद को कम समझने से ऊपर उठते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है और साथ ही हमारे कर्म भी। इस कथा का सबसे शांत संदेश यह है कि हम पर्याप्त हैं, अधूरे होकर भी। आत्मसम्मान पूर्णता की मांग नहीं करता, वह ईमानदारी चाहता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को जगह देते हैं, तब दुनिया की आवाजें अपने आप संतुलित हो जाती है। महाभारत का सौंदर्य इसी संतुलन में है, वीरता और करुणा के बीच। अंत में यह कहानी किसी विजय की नहीं, जागरण की है। जब इंसान खुद को कम समझना छोड़ देता है, तब वह दूसरों को भी पूरा देखने लगता है। यही दृष्टि युद्ध भूमि से जीवन भूमि तक साथ जाती है। यदि इस कथा से कोई एक बात साथ ले जानी हो, तो वह यही है, अपने मूल्य का निर्णय खुद करें। क्योंकि सबसे निर्णायक युद्ध वही होता है जो मन के भीतर लड़ा जाता है, और वही जीत सबसे स्थायी होती है।